जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे घर है या कमर्शियल है, कुछ भी है, उतना ही खूबसूरत बनता है। गली मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा मोहल्ला उस पर डिस्टर्ब हो गया, वहां पे ऐसा नहीं है। ऐसी दुनिया कि जिसमें आप टेक केयर करते हुए क्रिएट करें, वो दुनिया खूबसूरत होगी। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ये चीजें करना बेहद जरूरी है और इसको असल जो इसके एसेंस है वो ये है। फिर जो इमरान खान साहब की ये टैक्स एमनेस्टी आई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने रवाज दिया, इसके बावजूद भी उसके पास नफरी कम हो गई है टू विजिट द साइट्स। अगर आपने खुदाई करनी है कमर्शियल बिल्डिंग की तो 6 तरह की तो आपको एनओसीज चाहिए, और उसमें बहुत महंगे घर भी डिजाइनर घर बना रही है, बहुत महंगे घर बेचते हैं, बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी उन घरों के ऊपर। कभी दर्जन एक दर्जन 2 दर्जन बनती थी, अब कोई 200-400-500 बिल्डिंग जो है वो आपकी, मैं बैरियर टाउन रावलपिंडी की बात बताऊं तो यहाँ पे शुरू होंगी, और ये जो 10-20 स्टोरीज हैं ये तो बहुत बनेगी बिल्डिंग्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी बहुत बढ़ने वाली है। साइट्स के ऊपर साइट सुपरवाइजर है, जो साइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, हमें ट्रेंड ह्यूमन सोर्स चाहिए काम करने की। ये असल में ये अप्रोच है। सर, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको सुपरवाइज करने के कौन से बेहतर तरीके हैं जिससे आप बेहतर सुपरवाइज करके कंस्ट्रक्शन से एक मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है ना वो बुनियादी तौर पे जितनी आपकी फोकस में रहें, तवज्जो में रहें, आप केयरफुली उसको लेके आगे चलें, उतना आपका वक्त बचता है, आपके कीमती रिसोर्सेज बचते हैं, उतना ज़बरदस्त आपकी जो कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे घर है या कमर्शियल है, कुछ भी है, उतना ही खूबसूरत बनता है। यानी जितना आप अपनी तवज्जो के अंदर रखेंगे चीज़ों को, वहाँ पे देखिए जी, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना जैसे बैरिया है, मैं बैरिया टाउन की मिसाल आपको दूँ। सबसे पहले बैरिया टाउन ये चीज़ को बड़ा टेक केयर करता है कि भाई आप साइड पे सफाई सुथराई हो, फिर आप उस एरिया को कोऑर्डिनेट कर लें सो दैट के वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है वो ना दिखे आने जाने वालों को, ताकि वो एक प्रेस्टीजियस सोसाइटी है तो उसके अंदर उसकी प्रेस्टीज को ख्याल रखना ही काम है। आम जगहों पे आपने देखा है गली मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारा मोहल्ला उस पर डिस्टर्ब हो गया, वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने बड़े तरीके से काम करना है। अच्छा, फिर ये कि ना काम, पाकिस्तानी कौम का मामला ये है अनफॉर्चुनेटली कि हम काम को असल में मजहब नहीं समझते, काम भी एक रिलीजन की तरह करने की ज़रूरत है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम नेक काम जो भी हमारे ज़ुम्मे करते हैं ना, काम भी उसी का एक हिस्सा है। काम से भी खैर व बरकत है, काम से भी सेटिस्फेक्शन है, काम से भी एक तरह की जो है ना एक ग्रोथ है और एक नई दुनिया है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं। ऐसी दुनिया कि जिसमें आप टेक केयर करते हुए क्रिएट करें, वो दुनिया खूबसूरत होगी। और ऐसी दुनिया कि जिसमें आप का लीस्ट बॉर्डर है और आप वो बना रहे हैं, तो वो फिर और कुछ सूरत हाल होगी। तो लिहाजा कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ये चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है और इसको असल जो इसके एसेंस है वो ये है। अच्छा, अब आ जाए बात के सोसाइटी के साथ अप्रूवल्स के मामला। देखिए, बहरिया टाउन आज से आप समझ लें कोई 4-5 साल पहले स्पेशली कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई इतनी बड़ी इनोवेशन या इतना बड़ा कोई काम था नहीं, क्योंकि प्लॉट्स थे और घरों का काम एक तकरीबन मुझे याद है बहरिया ने एक किताब प्रिंट की हुई थी कि उसके अंदर मेरे पास अभी पड़ी हुई है कि भाई उसके अंदर ना बहुत सारे उन्होंने स्पेसिफिक एक डिज़ाइंस दे दिए थे, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस, कि भाई ये डिज़ाइंस हैं, इसमें से आप कोई पिक कर लें एलिवेशन या वो। फिर उन्होंने कुछ मुकर्रर करके दे दी कि ये इस एरिया का ये एलिवेशन होगा और वगैरह, तो वो घरों के हद तक काम एक तकरीबन स्मूथ ही चलता था। फिर जो हम इमरान खान साहब की ये टैक्स एमनेस्टी आई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने रवाज दिया, तो सही मानों में हाई राइज बिल्डिंग का जो सही क्रेज़ है वो फिर शुरू हुआ। जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, और अब आपने देखा अदरवाइज भी वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसके अंदर बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं। यानी फायर फाइटिंग का एक बाकायदा अब एक मजबूत सिस्टम है कि यानी उसका मिसाल ये है कि आपने पूरा पाइप वर्क सारा सेट करना है कि अगर रूम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट या इस तरह करके, तो उससे अंदाज़ा होगा फायर फाइटिंग सिस्टम को कि भाई यहाँ पे कोई फायर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली छत से पानी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा, सो दैट कि वो उस हीट को कंट्रोल, टेम्परेचर और हीट को कंट्रोल किया जा सके। अब इस तरह का एक जदीद सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो गया। बहरिया इस वक्त
हालांकि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बहरिया के पास, इसके बावजूद भी उसके पास नफरी कम हो गई है टू विजिट द साइट्स, उनकी सुपरविजन करनी है, उनकी अप्रूवल्स ऑन ग्राउंड देन एंड देयर देनी है, फिर उसके बाद जो बिल्डिंग्स मुकम्मल हो गई हैं उनका अप्रूवल्स देनी है, एनओसीज देने हैं कि भाई वो ऑल सेट हो गई है बिल्डिंग, या उसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होती है। यानी अगर आपने खुदाई करनी है कमर्शियल बिल्डिंग की तो 6 तरह की तो आपको एनओसीज चाहिए, यानी एनवायरनमेंट की चाहिए, सेवरेज की चाहिए, उसकी जो सरफेस है उसकी चाहिए, जहाँ के क्या ऐसा ना हो कि आपने सोल्जर पाइल्स डालेंगे सो दैट कि ये ना हो कि वो फुटपाथ जो है वो अंदर गिर जाए जब आप ज़मीन की कटाई करेंगे। तो बहुत ही बड़े स्केल पे अब काम हो रहा है, और नेचुरली उसके अंदर बहुत सारी शिकायत भी हैं लोगों को, और वो होती भी है। जहाँ काम होगा तो शिकायत होंगी, या काम होगा तो गलतियाँ होंगी, या तो वो बहरिया एज अथॉरिटी इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा चल रही है कि भाई जो भी लोग हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट तरीके से काम करें। इसी वजह से आप हर तरफ आपको नज़र आएगा बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर तरफ काम हो रहा है बड़े मास स्केल पे। तो ये असल में नीड ऑफ द टाइम है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो कभी प्लॉट्स वगैरह का काम होता था वो अब नहीं रहा, और अब सारा हर जगह बिल्डिंग्स का काम है। या तो घर बन रहे हैं, या जो वो तो पहले भी बन रहे थे, लेकिन अब घर भी बड़े तादाद में ज़्यादा बन रहे हैं। डिमांड बहुत है घरों की उसकी, तो उसमें घर शुरू हैं। फिर प्राइवेट कंपनियां हैं जो घर बना रही हैं, और उसमें बहुत महंगे घर भी, डिज़ाइनर घर बना रही हैं, बहुत महंगे घर बेचते हैं, बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी उन घरों के ऊपर। तो लेकिन अदरवाइज भी लोग घर बनाते हैं और वो घर बिकते हैं, कस्टमर है। रेंट पे बहुत रिक्वायरमेंट है, रेंट पे वहाँ पे बाहर कोई नेचुरली ऐसी जगह पे रहना चाहेगा कि जहाँ पे एक अच्छी लाइफ हो, तो वो रेंट वाले के लिए चॉइस होनी चाहिए। तो वो भी उसकी भी अब डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो जो बिल्डिंग्स का है वो तो मैंने आपको बताया ना कि स्पेशली 3-4 सालों में तो काम ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हंड्रेड्स के अंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं। कभी दर्जन, एक दर्जन 2 दर्जन बनती थी, अब कोई 200-400-500 बिल्डिंग्स जो है वो आपकी, मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात बताऊँ तो यहाँ पे शुरू होंगी जो बन रही हैं। तो अब कितने दफ़ा कितने टाइम जो है ना वो काम बढ़ गया है, और उस वजह से एक सर्टन प्रेशर भी होगा बहरिया टाउन अथॉरिटी के हवाले से, क्योंकि अप्रूवल्स वहाँ से होनी है, चीज़ें वहाँ से होनी है। हालांकि बहरिया ने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए अपने लोग मुख्तस कर दिए हैं कि भाई इनसे आप आउटडोर जो अभी आप सहूलियात ले सकते हैं, वो प्राइवेट वेंचर्स हैं, उनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं। वो फिर बहरिया की जो पॉलिसी है उसके साथ अलाइन होते हैं। तो अलगर्ज कंस्ट्रक्शन साइट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, उमंग रखते हैं कि भाई वो इसमें काम करें, और ये काम असल में बहुत बड़ा काम है। तो जो नए बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया है, या उनकी एजुकेशन है, वो अगर अच्छी कंपनीज के साथ एसोसिएट हो जाएं तो उनका बड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। क्योंकि अगर यंग एज के अंदर वो इन बिल्डिंग्स के बनाने के अंदर शामिल हो जाएं, उनकी जो एक समझ लें जो उनकी एक एक्सपर्टीज़ हैं वो डेवलप हो जाएं, तो वो उसका उनको भी बहुत फ़ायदा है। और वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े काम जो पाकिस्तान में होने, एक बात याद रखें, पाकिस्तान में दिस इज जस्ट ए बिगनिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इमरान खान साहब इंडस्ट्री का दर्जा देने वाले थे, लेकिन उनकी हुकूमत चली हो गई। अभी इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, फिर रेरा वगैरह आएगा, फिर अथॉरिटी आएगी, फिर इस तरह से और बहुत सारी काम अभी होने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा काम होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि हमारे यहाँ 50 स्टोरी 100 स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है ना, और ये जो 10-20 स्टोरीज हैं ये तो बहुत बनेगी बिल्डिंग्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट अभी बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि हमारी आबादी हर साल 80 लाख बच्चे नए पैदा हो रहे हैं। ये मैं पिछले 2 साल पहले आपको स्टैट्स बताता था, 55 लाख बच्चे पैदा हो रहे थे। अब वो कंपाउंड हो गया ना, बच्चे पैदा करने के आगे नए बच्चों की शादियां हो रही, तो ये एक पूरा एक आप आने वाले टाइम में करोड़ बच्चा हर साल पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा इस पर कंट्रोल कोई नहीं है पॉपुलेशन के, और इसके अलावा इसी से ही फिर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी जो कि लोगों की हाउसिंग नीड होगी। तो ये इसलिए इसमें बड़ा काम होना है। तो कंस्ट्रक्शंस के जो काम है, जो साइट्स के ऊपर साइट सुपरवाइज़र है, जो साइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, हमें ट्रेंड ह्यूमन सोर्स चाहिए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर बड़ा काम होने वाला है,
और जो लोग इसको इस लाइन में आगे बढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो वो बड़ा ही बड़ा कुछ गेन करेंगे। और दूसरी बात, आखिरी बात, कोई भी, मेरा ईमान है, कोई भी काम है आप उसको शौक से, मोहब्बत से, खुलूस से, मेहनत से, दिललगी से और पूरी लगन से करते हैं तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसमें आपको कामयाब करता है बल्कि उसमें आपके लिए खैर ही खैर है। क्योंकि देखें, ये जो काम, जो भी काम है, अगर इस आखिरी बात पे मुझे मिसाल याद आ गई ना कि एक मजदूर काम कर रहा था कि एक तालीमी अदारा बन रहा था, तो उसको पूछा भी आप क्या काम कर रहे हैं, तो उसने कहा मैं इधर मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे दिहाड़ी मिलेगी तो मेरा घर का निज़ाम चलेगा। दूसरे से पूछा तो उसने कहा ये एक तालीमी अदारा बन रहा है और इसमें मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरी मजदूरी का भी बायस है। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा अजीम तालीमी दरसगाह बन रही है और मेरी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर ये है कि मेरे हाथों से इसके अंदर ईंटें लगी हैं और ये मेरी आखिरत में भी बेहतरी का बायस होगा कि मैंने ये बिल्डिंग बनवाई है अपने हाथों से मेहनत करके। और यहाँ पे फिर रहती दुनिया तक बच्चे जो है वो तालीम हासिल करेंगे, शऊर हासिल करेंगे, वो दुनिया के लिए बेहतरी और फलाह का बायस बनेंगे। तो वो मजदूर की फ़िलासफ़ी तीसरे की जो है वो मुझे बड़ी अपील करती है कि कोई भी काम आप करें इस गर्ज और इस नियत के साथ करें कि इसके अंदर लोगों की फलाह है, इसके अंदर लोगों की खैर है, लोगों की बेहतरी है और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और ख़िदमत है अपने मुल्क की। तो ये बहुत बड़ा जो है ना काम करने की ये असल में ये अप्रोच है। तो उसमें काम तो वही करना है जो करना है, लेकिन नीयत उसमें अगर अच्छी हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन के हवाले से इंटरेस्टेड हों हमारे साथ वो अपनी कमेंट करें, सो दैट कि हमें कुछ लोग चाहिए होंगे जो इंजीनियर्स होंगे, जो जिनको इस काम में बड़े पैशन और जुनून होगा, तो हम उनको ऑन बोर्ड कर सकें, उनको हम रहनुमाई फराहम कर सकें। तो आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।